Hello my dear friends, this is Kumar Amit and you are watching The Fortune Point. And dear friends, if you have clicked this video, surely you want to learn how to speak, how to write, how to read. Then my dear friends, you will be surely benefited here. And dear friends, today we will see a most important passage, and this passage is about generation gap. Let's begin. Dear friends, जेनरेशन गैप, ठीक है। जेनरेशन गैप का मतलब होता है दो पीढ़ियों के बीच का अंतर। जैसे एक नई पीढ़ी है और उसके बाद एक पुरानी पीढ़ी है, ठीक है। एक यानी पिता के समय का और उनके पुत्र के समय, यानी दोनों के बीच में जो अंतर है, अंतर किस चीज का हो सकता है? तो अंतर थॉट्स का हो सकता है, विचारों का अंतर हो सकता है, जीने का तरीका इसका अंतर हो सकता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज यहाँ पे देखते हैं। और जनरेशन गैप जो कि हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, आइए देखते हैं क्या है इसमें। जनरेशन गैप मीन्स, जनरेशन गैप का मतलब होता है मीन्स डिफरेंस इन एटीट्यूड, ठीक है। एटीट्यूड यानी जो व्यवहार है, एटीट्यूड मीन्स व्यवहार, जो व्यवहार है उसमें अंतर, और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो सोचने समझने का जो कमी है, जो लेकनेस है, यानी सोच हमारे पूर्वजों के सोच में, यानी पिता के एज वाले लोगों में और मेरे एज वाले लोगों में जो सोच का अंतर है, उसी को बोल रहा है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक। अब देखिए बिटवीन, अब ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ में जो अंतर है वो किसके किसके बीच में है? तो देखिए बिटवीन जैसा कि आप जानते हैं, बिटवीन और एमोंग, ठीक है। बिटवीन और एमोंग दो प्रेपोजिशंस हैं, और बिटवीन का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच में लगता है, और एमोंग एक से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में, यानी दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच में लगता है। तो वही है, देखिए यहाँ पे बिटवीन किसके किसके बीच में? तो देखिए यंग यानी नौजवान है उनमें, यानी यंग पीपुल में, नौजवान लोगों में, और ओल्डर पीपुल में, और जो पुराने लोग हैं उन, यानी नौजवान लोगों में और पुराने लोगों में, दोनों के बीच जो समझ का अंतर है, ठीक है, और उनके व्यवहार का अंतर है, उसी अंतर को हम क्या बोल रहे हैं? जनरेशन गैप बोल रहे हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट लाइन देखते हैं। जनरेशन गैप हैज ऑलवेज बीन देयर, जनरेशन गैप हमेशा से ही रहा है, ठीक है। जनरेशन गैप हमेशा से ही रहा है, बट इन प्रेजेंट टाइम्स, लेकिन अभी के समय में, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट मतलब अभी के समय में, अभी के समय में इट हैज रिच्ड एन एक्सप्लोसिव स्टेज, लेकिन अभी के समय में ये एकदम एक्सप्लोसिव स्टेज यानी भयावह स्थिति में पहुंच गया है, बहुत ही खराब स्थिति में यह पहुंच गया है, ठीक है। द वैल्यूज एंड पैटर्न्स, ठीक है, यानी द वैल्यूज एंड पैटर्न्स ऑफ लाइफ हैव चेंज्ड। अब देखिए जीवन जीने का जो तरीका है, उसके जो मूल्य हैं, ठीक है, और उसके जो तरीके हैं, यानी मूल्य और तरीके जो हैं जीवन जीने का, वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। देखिए ऑल टुगेदर यानी पूरी तरह से क्या हो गया है? चेंज हो गया है, बदल गया है। अब देखिए द वर्ल्ड हैज लेफ्ट डिक्टेटरशिप, इस दुनिया ने डिक्टेटरशिप को क्या किया है? छोड़ दिया है। क्या किया है? डिक्टेटरशिप को छोड़ दिया है, यानी डिक्टेटरशिप का मतलब तानाशाही को ये दुनिया छोड़ चुका है, ऑटोक्रेसी को दुनिया छोड़ चुका है, यानी निरंकुशता को ये दुनिया छोड़ चुका है, ठीक है। फार बिहाइंड बहुत पीछे छोड़ चुका है इस दुनिया ने, ठीक है। नाउ आर द डेज ऑफ, और अभी का जो ये समय है, ये है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी का समय है। डेमोक्रेसी मीन्स क्या? डेमोक्रेसी मीन्स जिस सिस्टम में अभी हम लोग रहते हैं, वोटिंग सिस्टम, सभी को अधिकार मिले हुए हैं, जीने का अलग अलग क्षेत्र में अधिकार मिले हुए हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? डेमोक्रेसी कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्रीडम एंड इक्वल राइट्स, अधिकार हैं और सभी के राइट्स इक्वल हैं, सभी लोगों के समान अधिकार मिले हुए हैं। देखिए एवरीबॉडी लाइक्स टू लिव, प्रत्येक
बॉडी यानी प्रत्येक लोग जीना चाहते हैं, ठीक है, लाइक्स टू लिव, जीना चाहते हैं, एंड बिहेव एज, और उसी तरह का बिहेव करना चाहते हैं जैसे वे पसंद करते हैं, ठीक है, एज दे प्लीज, सभी लोग वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा वो अपने साथ चाहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, दिस एटीट्यूड हैज वाइडेंड, दिस एटीट्यूड हैड वाइडेंड द जनरेशन गैप, और इसी एटीट्यूड ने, ठीक है, इसी एटीट्यूड ने क्या बढ़ा दिया है, जनरेशन गैप को बढ़ा दिया है, टू एन अनब्रिजेबल, ठीक है, टू एन अनब्रिजेबल एक्सटेंट, और इसी जनरेशन गैप को इसी ने क्या किया है, बढ़ा दिया है। अब ये जनरेशन गैप कहां तक बढ़ गया है, तो इस हद तक बढ़ गया है कि इसको हम फुलफिल नहीं कर सकते हैं, भर नहीं सकते हैं। ये वो खाई है जिसको भरा नहीं जा सकता, यानी अनब्रिजेबल, नहीं भरने वाली खाई तक ये पहुंच गया है, ठीक है। इट इज नाउ डिस्ट्रॉइंग, यह अब डिस्ट्रॉय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है फैमिली लाइफ को, ठीक है, जो पारिवारिक जीवन है उसको ये क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है पूरे तरह से, कंप्लीटली, ठीक है। द एल्डर्स लुक आफ्टर, अब जो एल्डर्स हमारे होते थे, ठीक है, वो या हमारे एल्डर्स जो हैं वो क्या करते हैं, लुक आफ्टर द चाइल्ड, बच्चे का पालन पोषण अच्छे तरह से, उसको हर एक एंगल से, हर एक तरह से उसको पालने पोसने के लिए अपना सेक्रीफाइसेस देते हैं, अपना बलिदान देते हैं, अपने सुख सुविधाओं का त्याग करते हैं। उनको कुछ पसंद भी रहता है लेकिन उसको पूरा न करके वो अपने बाल बच्चे के सपनों को देखते हुए उसको पूरा करते हैं, ठीक है, सारे चीजों को पूरा करते हैं। अब देखिए, अब होता क्या है कि सभी जरूरतों को, यानी अपनी सभी जरूरतों को क्या करते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं टू ब्रिंग देम अप, अपने बच्चों को पालने में। नेचुरली, एकदम प्राकृतिक रूप से देखें तो दे फील दे हैव अ राइट ओवर देम, और नेचुरली वो ये चीज महसूस करते हैं, जब इतना करते हैं तो वो नेचुरली महसूस करता है कि उनके बच्चे पर उनका एक अपना हक है, ठीक है, उनका क्या है, अपना राइट समझते हैं ओवर देम, उनको उन पर अपना हक समझते हैं, और इसके चलते दे वांट द चिल्ड्रेन टू फॉलो देयर, और इसके चलते वो ये चाहते हैं कि उनके लाइक्स और डिसलाइक्स जो हैं उनको, उनके आने वाले जो संतान हैं वो क्या करें, पूरा करें, ठीक है। तो कोई भी गार्जियन ऐसा ही चाहता है कि वो अपने बच्चे को बहुत परिश्रम करके, सभी अच्छे काम करके, मेहनत करके पैसा कमाता है और अपने बाल बच्चों को अच्छी तरह से क्या करता है, पोसता है, उन्हें संरक्षित करता है, सब कुछ करता है। तो इसके एवज में वो यही चाहता है कि उसका जो लाइक्स और डिसलाइक्स है उसको कम से कम उसका जो जनरेशन है वो फॉलो करे, उसके लड़के लड़कियां जो हैं वो फॉलो करे उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या है, बट द चिल्ड्रेन व्हेन दे ग्रो अप, लेकिन यही बाल बच्चे जब बड़े होते हैं तो वांट कंप्लीट फ्रीडम, तो एकदम वह अपने आप को फ्री चाहते हैं कि हम किसी भी एंगल से कहीं से बंधे हुए नहीं रहें, वो फ्रीडम चाहते हैं। क्या करते हैं, वांट, दे वांट कंप्लीट फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्शंस, अपने विचारों के तरफ से, यानी अपने विचारों में पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते हैं, अपने एक्शंस में वो जो काम करना चाहते हैं उसमें वो स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली मींस दुर्भाग्यवश, देयर थॉट्स एंड एक्शंस, उनके जो सोच हैं, उनके जो तौर तरीके हैं, उनके जो काम हैं, आर डायमेट्रिकली अपोजिट, लेकिन पूरे तरह से ये जो उनके विचार हैं और उनके काम हैं वो पूरे तरह से उल्टा होते हैं, अपोजिट, उल्टा हो जाते हैं देयर एल्डर्स, उनके एल्डर्स के। उनके एल्डर्स कुछ और चाहते हैं कि हमारे बच्चे करें, लेकिन उनके बच्चे वो काम करते हैं जो उनके एल्डर्स को पसंद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दे रिवोल्ट व्हेन, वो क्या कर देते हैं, मतलब रिवोल्ट कर देते हैं, अपने ही एल्डर्स के खिलाफ उतर जाते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, एक तरह से बात उनका नहीं मानते हैं, विद्रोह कर देते हैं, एक तरह से कहेंगे। दे रिवोल्ट, वो विद्रोह कर देते हैं। व्हेन द एल्डर्स ट्राई टू इम्पोज
चेक्स ऑन देम। जब वो विद्रोह कर देते हैं, जब उनके जो एल्डर्स हैं, गार्जियन हैं, वो चाहते हैं कि उन पर चेक्स एंड बैलेंस बनाया जाए, ठीक है, यानी चेक्स एंड बैलेंस गार्जियन इसलिए चाहता है कि उनके जो औलाद हैं वो अच्छे तरह से अपना जिंदगी को संवारे, अच्छा काम करे, ठीक है। वो नहीं चाहते कि उनके औलाद जो हैं वो कोई ऐसा काम करे जिससे कि उनके लाइफ में तकलीफें आए, जिससे कि उनके लाइफ में कोई अनहोनी चीजें हो जाए और वो लाइफ में आगे चल करके सक्सेस नहीं करे, इसलिए वो कुछ चेक्स एंड बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कंसिक्वेंटली और परिणाम स्वरूप होता क्या है, द फैमिली ब्रेकअप, और इस तरह से परिणाम स्वरूप ये होता है कि फैमिली टूट जाती है, परिवार क्या हो जाता है, टूट जाता है। द वेस्ट प्रेजेंट अ वेरी घैस्टली। अब जब वेस्ट की बात हो रही है तो देखिए, वेस्ट का मतलब क्या, विदेशों से, अमेरिका, जर्मनी, जापान, फ्रांस, उन लोगों को यहाँ पे वेस्ट बोला जा रहा है। द वेस्ट प्रेजेंट यानी वेस्ट ने प्रेजेंट किया है, दिखाया है, अ वेरी घैस्टली यानी बहुत ही डरावना पिक्चर इन दिस रेस्पेक्ट, इससे रिलेटेड। अब देखिए, इन इंडिया, हमारे देश में, वी आर येट इन द इनिशियल स्टेज। अपने देश की अगर हम बात करें तो ये जो जनरेशन गैप है अभी फर्स्ट स्टेज में है, एकदम इनिशियल स्टेज में है, बट द गैप हैज अपीयर्ड एंड इट इज गोइंग टू ग्रो बिगर डे बाय डे। लेकिन ये जो जनरेशन गैप है ये हमारे देश में अभी बढ़ रहा है और दिन प्रतिदिन ये बढ़ते ही जा रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, इस बात को सीखते हुए, इस पैसेज से सीखते हुए आप ये भी सीखिए कि आप अपने अंदर किस तरह के चरित्र निर्माण करेंगे कि आपके जो गार्जियंस हैं, आपके जो एल्डर्स हैं, वो अपने आप को एक भाग्यशाली गार्जियन के रूप में देखें, एक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में देखें कि उन्हें आप जैसे अच्छे संतान मिले हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी के समय को देखते हुए आपको बहुत ही सतर्क तरीका से अपने आप को ग्रो अप करना पड़ेगा, अपने आप को विकसित करना पड़ेगा कि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का तकलीफ न हो। एंड डियर फ्रेंड्स, एट लास्ट, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि दुनिया में कहीं पर भी रहिए, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि लोग आपके साथ सम्मानित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।